मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासों में हमने वर्ब करी है और कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स मैंने बताए थे, जिनमें जो लास्ट रूल हम और आप पढ़ रहे थे वो लास्ट रूल था हमारा आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़ने वाले प्रोनाउंस, जिनमें के हम वर्ब जो है सिंगुलर की यूज़ करते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो, अगर अलग अलग पर्सन के जुड़े हुए हैं तो उनमें हम लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करते हैं। और इसी क्रम में आज हम अगले रूल्स देखते हैं। आइए तो ध्यान से देखिए, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए हों तथा नंबर या पर्सन या दोनों में, या तो नंबर में या पर्सन में या दोनों में एक दूसरे से अलग हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन सब्जेक्ट में से एक यदि फर्स्ट पर्सन में है तो दूसरा भी फर्स्ट पर्सन में ही, तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में ही होगी। यदि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन ना होकर सेकंड पर्सन है कोई एक, तो वर्ब भी सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। आप देखिए, जैसे ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आई के साथ जब ही जुड़ेगा तो प्रोनाउन बन जाएगा वी, तो वी के अकॉर्डिंग वर्ब आई है यहाँ आर। ठीक, इसी तरह से यू एंड ही को जोड़ोगे तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आई, यू के अकॉर्डिंग वर्ब आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आता है। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो लेट अस गो लगाते हैं वहाँ पर, तो अस को हम चेंज करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउंस को देख करके। अगर वहाँ फर्स्ट पर्सन होता है तो अस को वी में चेंज कर देते हैं, और अगर वहाँ सेकंड पर्सन होता है तो अस को यू में चेंज कर देते हैं। वही प्रोसेस है यहाँ पर भी, आगे और पढ़ेंगे इसको। दूसरा है, कोई कलेक्टिव नाउन जब एक समूह को व्यक्त करे। कोई भी कलेक्टिव नाउन, आप लोग जानते हैं नाउन में पढ़ाया गया है, कलेक्टिव नाउन वो होता है जो समूह की जानकारी देता है। और कोई कलेक्टिव नाउन जब समूह को व्यक्त करे तथा उसमें उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। यदि वही कलेक्टिव नाउन उस समूह के अलग अलग घटकों की बात करे या समूह के अलग अलग सदस्यों की बात करे, मेंबर्स की बात करे, तो वहां पर प्लूरल की वर्ब लगेगी। सीधी सी बात यह है कि कलेक्टिव नाउन जब एक मत प्रकट करता है तो सिंगुलर वर्ब, और जब उसके मत बहुमत होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के मत होते हैं अलग अलग, तो प्लूरल की वर्ब लगती है। ठीक, जैसे देखिए, द काउंसिल हैज चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो जो काउंसिल है, काउंसिल कोई एक आदमी से तो बनेगी नहीं, काउंसिल में कई सारे मेंबर होंगे और वो सारे मेंबर्स एक डिसीजन लेते हैं मिल करके। तो कलेक्टिव नाउन एज ए यूनिट, पूरा जो समूह है वो एक साथ काम कर रहा है, एक ही डिसीजन ले रहा है, तो इसीलिए सिंगुलर की वर्ब यहाँ पर हमने लगाई। दूसरा देखिए, इन रिगार्ड टू डिटेल्स द कमिटी वर डिवाइडेड। अब यहाँ पर जो कमिटी है, कमिटी भी एक आदमी से नहीं बनेगी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें भी कई सारे कमिटी में मेंबर्स होंगे, तो वो सारे जो मेंबर्स हैं वो एक मत नहीं है, दे आर डिवाइडेड, वो बटे हुए हैं। तो जब ये कंडीशन हमको मालूम पड़े कि अलग अलग मत हैं, तो उस कंडीशन में हमको प्लूरल की वर्ब लगानी पड़ती है। यहाँ पर क्या है कि कमिटी डिवाइड हो रही है, मतलब लोगों का ये मालूम पड़ रहा है हमको कि अलग अलग सदस्यों की बात हो रही है। जब अलग अलग सदस्यों की बात होगी तो प्लूरल की वर्ब, और जब सारे सदस्य मिलकर एक ही बात करेंगे तो सिंगुलर की वर्ब, जैसा कि इसमें देखा। और पॉजिटिव केस भी वही सिंगुलर का लगेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये ध्यान रखेंगे आप, किंतु एक ही वाक्य में, मान लीजिए सेंटेंस एक ही है आपका और उस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज हो रहा है, और वो कलेक्टिव नाउन दोनों तरीके से यूज हो रहा है, माने सिंगुलर में भी दिख रहा है आपको और प्लूरल में भी यूज हो रहा है। वो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में आपको दूसरे स्थान पर, जो सेकंड नंबर पे जब वो यूज हो रहा है, तो दूसरे स्थान पर उसी कलेक्टिव नाउन के नंबर या नंबर में जो चेंज करोगे आप, वो ठीक नहीं है। माने जैसा आपने फर्स्ट पहली बार में यूज कर दिया है वही क्रम आपको आगे भी रखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एट फर्स्ट द जूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। देखिए जूरी ने कोई एक डिसीजन नहीं लिया, जूरी हो गई डिवाइड। तो जूरी
जानते हैं आप लोग, जूरी जजेस की एक पीठ टाइप होती है, मतलब जजेस का एक ग्रुप होता है। तो उस पूरे ग्रुप में जो मेंबर थे जूरी के, वो डिवाइड होते हैं, उनका ओपिनियन डिवाइडेड है, माने सबकी अलग अलग राय है। तो देखिए हमने जब अलग अलग राय है तो वर लगा दिया, ठीक, प्लूरल की वर्ब हो गई यहाँ पर। बट फाइनली इट, अब जूरी क्या कह रही है, देखिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, बट फाइनली इट आना चाहिए था, इट रिटर्न्ड ए अनएनिमस वर्डिक्ट। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जूरी ने जो डिसीजन दिया वो एक मत होकर के दिया। और जब जूरी ने एक मत होकर के डिसीजन दिया तो मैंने पहले ही बताया, एक मत में सिंगुलर की वर्ब आनी चाहिए और सिंगुलर ही पॉजिटिव केस आना चाहिए। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि पहले बटा हुआ था, तो पहले आपने जब इसको प्लूरल यूज कर दिया है तो ये आपके लिए बाध्यता हो जाती है कि बाद में भी आपको प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर इसीलिए हमने इट नहीं बल्कि दे का यूज किया। जूरी के लिए क्या यूज किया, दे रिटर्न्ड अनएनिमस वर्डिक्ट, एन अनएनिमस वर्डिक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसा आप शुरू में यूज करोगे, बाद में जाकर के बेशक सिंगुलर की जरूरत पड़ रही हो आपको, बेशक सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन आपको अगर आपने शुरू में प्लूरल यूज किया है तो बाद में भी प्लूरल रखेंगे। अगर पहले आपने सिंगुलर यूज कर दिया है और बाद में भी फिर आप उसको सिंगुलर ही रखेंगे, माने दोनों के साथ जो वर्ब एग्री करेगी वो एक ही रूप में करेगी। अगर शुरू में सिंगुलर तो बाद में भी सिंगुलर, अगर शुरू में प्लूरल तो बाद में भी प्लूरल, ठीक। अगली बात देखिए, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, बिसाइड से जुड़े हों, एंड नॉट से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, लाइक से जुड़े हों, इन एडिशन टू, टुगेदर विद आदि शब्दों से जुड़े हुए हों, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। पहले आने वाले सब्जेक्ट का जो भी नंबर होगा, जो भी पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही एग्री करेगी। इसका कारण यही है कि ये जो शब्द जिनसे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इन शब्द से एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, विद, लाइक, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, इनसे जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करते, वो तो पैरेंथेसिस हैं। तो उनके पैरेंथेसिस के रूप में कार्य करने की वजह से उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब को एग्री नहीं करते। वर्ब हम एग्री करते हैं हेड वर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता है आपका फर्स्ट, उसी के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ब लगाई हमने इज, सिंगुलर वर्ब है हमारी, सिंगुलर। क्यों है सिंगुलर, क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ये जो चीज़ है एज वेल एज से जुड़ी हुई ये जो चीज़ है, इसको आप जीरो कर देंगे तो आपके ही के अकॉर्डिंग वर्ब लग गई, ठीक। ऐसे ही राम एंड नॉट यू, एंड नॉट यू, राम एंड नॉट यू, इसको आप भूल जाइए, राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई आपने हैज। तो इन शब्दों से जुड़े हुए जो भी वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स में आपको क्या करना है कि पहले वाले के अकॉर्डिंग आपको वर्ब एग्री करनी है, ठीक है। और उसके बाद आइए अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल है हमारा, जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो से जुड़े हों तथा नंबर पर्सन में एक दूसरे से भिन्न हों, अलग हों, तो वर्ब अंत वाले सब्जेक्ट से एग्री करती है। बस ध्यान रखिए, जो अभी लिखे थे एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विद, लाइक, टुगेदर विथ, उनके साथ वर्ब लगाएंगे हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जबकि इनसे यदि जुड़े हैं नॉट ओनली बट आल्सो से, आइदर और, नाइदर नॉर से, अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट, तो हमको वर्ब लगानी होती है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, तो हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां पर मैं लिख दूं ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ही के अकॉर्डिंग। ही इन एडिशन टू हिज ब्रदर्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। ही टुगेदर विथ हिज ब्रदर्स, तब भी वर्ब ही के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन जब नॉट ओनली बट आल्सो लगा हो, आइदर और नाइदर नॉर लगा हो, तो वर्ब बाद वाले कर्ता के हिसाब से लगाई जाती है। बाद वाला कर्ता प्लूरल तो प्लूरल की वर्ब, बाद वाला सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक। अगला रूल देखिए,
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जिन सब्जेक्ट्स के पहले लगे हों, ये बात कई बार पहले भी आई है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। देखिए, ईच ऑफ द काउज गिव्स मिल्क, काउज प्लूरल है, लेकिन इस काउज के प्लूरल होने के बावजूद भी इससे पहले ईच लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये वर्ब हमारी सिंगुलर हो गई। ठीक, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर किसी सब्जेक्ट से पहले लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना रहता है। एक है, ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है। देखिए, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, मान लीजिए कोई वर्ब है और उस वर्ब का सब्जेक्ट उसका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब जो हमको एग्री करनी होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एग्री करते हैं। जैसे आई हु एम योर ब्रदर, तो देखिए एम जो आया ये किसकी वजह से आया, आई की वजह से। अगर मैं हु की वजह से नहीं आएगी वर्ब, अगर मैं यहाँ ही लिख दूंगा तो इज आ जाएगा, यहाँ यू लिख दूंगा तो आर आ जाएगा। हु हर कंडीशन में सेम रहेगा। जैसे देख लीजिए, ही, हु, इज, तो हु तो फिर भी था ये, लेकिन फिर वर्ब आई हमारी इज, तो हु के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती, हु से पहले जो आता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब एग्री करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द के साथ, माने रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के साथ वर्ब एग्री करती है। ठीक, अब ये कुछ खास रूल हैं, इन पे ध्यान देंगे। यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विद द प्रिंसिपल वर्ब्स, जब ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ यूज हो रही हो तो हमें किस तरह से उनको यूज करना है, इस पर ध्यान देते हैं। यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ किसी मेन वर्ब का एक ही रूप प्रयोग किया जाए, माने दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही हैं और उन दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का एक ही फॉर्म है, माने फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, वर्ब का एक ही रूप अगर प्रयोग हो रहा है मेन वर्ब का, तो उस मेन वर्ब को केवल एक बार लिखते हैं। उसका मतलब ऑक्सिलरी दो बार आ रही है लेकिन वर्ब का, मेन वर्ब का रूप एक ही है, तो हमें बार बार मेन वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं है। पहली ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग करना पर्याप्त है, लेकिन जब दो नियम है इसमें, लेकिन जब दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक ही मेन वर्ब के अलग अलग रूप हों, वर्ब एक ही हो लेकिन उसके रूप अलग अलग हो, मान लो पहले सेकंड फॉर्म हो रही है फिर फर्स्ट फॉर्म हो रही है, माने वो फॉर्म अगर अलग अलग हो जाती हैं तो आपको दोनों बार मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। देखिए एग्जांपल से देखिए, आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी, तो देखिए हर्ट जो है ये तीनों फॉर्म में अपना एक जैसा ही रहता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं होता। तो आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल, कायदे में तो यहां भी हर्ट लगा होना चाहिए था, एंड नेवर विल हर्ट, लेकिन क्योंकि ये हर्ट और ये हर्ट दोनों सेम हैं, तो जब एक ही रूप होगा मेन वर्ब का तो उस कंडीशन में ये आप पहले वाली वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पहली के साथ, दूसरी के साथ इसको लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये पहला वाला रूल हमारा क्लियर हो गया। यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ किसी मेन वर्ब का एक ही रूप प्रयोग किया जा रहा हो, तो एक ही रूप है, तो जब एक ही रूप प्रयोग किया जा रहा हो तो इस मेन वर्ब को केवल एक बार यानी पहली ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रयोग करना पर्याप्त है। ठीक, दूसरा रूल क्या कहता है, जब दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक ही मेन वर्ब के अलग अलग रूप आते हो, ऑक्सिलरी वर्ब दो आ रही हैं लेकिन मेन वर्ब के भी दो अलग अलग रूप आ रहे हैं, तो दोनों ही जगह हमको ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी पड़ेगी। देखिए जैसे आई नेवर हैव एक्यूज्ड, तो ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट हो गई है और एक्यूज्ड मेन वर्ब हो गई। एंड नेवर विल एक्यूज, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब सेकंड हो गई। अब एक्यूज है, यहां पर फॉर्म क्या है एक्यूज और यहां फॉर्म क्या है एक्यूज्ड, तो ये भिन्न भिन्न फॉर्म हो गई, मतलब मेन वर्ब के दो अलग अलग रूप हो गए। तो जब दो अलग अलग रूप हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, अलग अलग मेन वर्ब भी लिखनी पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ठीक है, तो आई नेवर हैव एक्यूज्ड एंड नेवर विल एक्यूज अ मैन फॉल्सली। अगर बाई चांस यहां पर विल हैव एक्यूज्ड होता, विल नेवर हैव एक्यूज्ड होता, तो उस कंडीशन में हमको इसको एक्यूज्ड ही रखना था, तो फिर हमको ये एक्यूज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही और बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।